15 तारीख को गलवान घाटी में क्या हुआ था, क्योंकि आज केंद्रीय मंत्री और भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल वीके सिंह ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। चीनी सैनिक ये सोचकर आए थे कि वो हमारे लोगों पर हावी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देश के जवान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार एक स्टैंड लेकर ठोस कदम उठा रही है। भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। शौर्य सबूत नहीं मांगता, बहादुरी तस्वीरों की मोहताज नहीं, साहस का नमूना हमारे शूरवीर सिर्फ दुश्मनों को ही दिखाते हैं। वहां पर झड़प, और इस झड़प के अंदर हमारे लोग चीनियों के ऊपर हावी हुए। दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। वीरों का शरीर भी हाड़ मांस से बना होता है। वो विश्वासघात से छलनी होता है, लेकिन उनका हौसला लोहे का होता है। आघात पर आघात सहकर भी वो इंच भर नहीं डिगता। कहा सुनी हुई, तंबू हटाने का हुक्म दिया हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने, और जब वो तंबू हटाने लगे चीनी सैनिक, उस तंबू में आग लग गई। उन्होंने क्या रख रखा था किसी को। मातृभूमि पर आंच आती है तो वर्दी ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। फिर सामने कोई भी हथियार हो, कैसा भी दुश्मन हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, कोई भी चुनौती हो। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जिस इलाके में हमारे सैनिक इस समय मुस्तैद हैं, बहुत ही दुर्गम इलाका है, बहुत विषम वहां की परिस्थितियां होती हैं। चूंकि जो पहाड़ होते हैं वहां पर एक तो ऊंची चोटियों पर बर्फ पड़े हुए, जो नदियां हैं उनका पानी बिल्कुल बर्फ सा ठंडा, और पेड़ पौधों के नाम पर कुछ भी नहीं। जिस जगह पर डट कर खड़े हैं हमारे वीर, वो कोई आसान जगह नहीं है। 17,000 फीट की ऊंचाई, बर्फीली हवाएं, माइनस का तापमान, और सामने चीन जैसा दुश्मन। इस चीज के बारे में सोच विचार करिए। आपका तंबू है, आपसे 100-200 गज, वहां कहा सुनी हो रही है। थोड़ी देर में तंबू उखड़ रहा है और उसमें आग लग जाती है। पहला ख्याल जो सबके मन में आएगा, उन्होंने आग लगाई है। ऐसा ही है ना। आज हम आपको दिखाएंगे गलवान घाटी का वो सच जो रात के अंधेरों से अभी तक पूरी तरह रोशनी में आ ही नहीं पाया है। आज हम दिखाएंगे 15 जून की रात गलवान घाटी में चीनी दुस्साहस को खंड खंड करके सरहद की रक्षा का अखंड प्रण कैसे निभाया भारतीय जवानों ने। हम दिखाएंगे 15 जून की रात की पल पल की कहानी, सियासी चर्चा से परे भारतीय शौर्य का वो अध्याय जो चीन को लंबे समय तक सताता रहेगा। पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक 2-2 हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। मगर जब देश के जवान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार एक स्टैंड लेकर ठोस कदम उठा रही है, उस वक्त पाकिस्तान और चीन को खुशी हो, इस प्रकार के स्टेटमेंट देना किसी ने नहीं करना चाहिए। चीन के दावों से परे उकसावे का वो किस्सा जो भारत के सहनशील जवानों के गुस्से की नदी बहा गया। चीन ने अपने और लोग बुलाए, हमारे लोगों ने भी अपने और लोग बुलाए। जो कुछ भी वहां पर हुआ, चीनी सैनिक ये सोचकर आए थे कि वो हमारे लोगों पर हावी हो जाएंगे,
लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यह हमारे वीरों के अमर बलिदान की कहानी है। यह हमारे वीरों के पलटवार की कहानी है। यह कहानी चेतावनी है हर उस दुश्मन को जो भारत की पवित्र भूमि की ओर निगाहें उठाकर देखने की गलती करता है। पंद्रह 16 जून की रात क्या हुआ था गलवान घाटी में? चीन के धोखे और गद्दारी की इनसाइड स्टोरी। पूर्व आर्मी चीफ और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह की जुबानी। अपने 20 जवानों के जिस पराक्रम, शौर्य और वीरता को हर हिंदुस्तानी ने अपने रगों में ढाल लिया है, उनकी कहानी पूर्व थल सेनाध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह सुना रहे हैं। उस रात की कई कहानियां आई गई, लेकिन पहली बार मोदी सरकार के किसी मंत्री ने खुलकर इसकी इनसाइड स्टोरी बताई। जनरल वीके सिंह का खुलासा हमारे जाबाजों के पराक्रम की नई मिसाल। 15 तारीख को जब शाम के समय हमारे लोग देखने गए, कमांडिंग ऑफिसर देखने गए, क्योंकि जिम्मेवारी का इलाका उनका था कि चीन के लोग वापस गए कि नहीं, तो उन्होंने देखा कि चीन के पूरे लोग वापस नहीं गए। वो PP-14 के नजदीक ही दिखाई दे रहे। और एक जो उनका तंबू उन्होंने हमसे इजाजत लेकर लगाया था ताकि वो देख सकें कि हमारे लोग पीछे गए कि नहीं, वो अभी तक हटा नहीं था। कहा सुनी हुई, तंबू हटाने का हुक्म दिया हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने, और जब वो तंबू हटाने लगे चीनी सैनिक, उस तंबू में आग लग गई। उन्होंने क्या रख रखा था किसी को नहीं। सवाल है कि आग कैसे लगी और क्यों लगी? चीनी टेंट में ऐसा क्या था जिससे अचानक ज्वाला भड़कने लगी? क्या चीनी सैनिकों ने जानबूझकर आग लगाई थी? अब तक यह बात सामने आई थी कि भारतीय जवानों ने चीनी तंबू उखाड़ डाले, इसीलिए झड़प शुरू हुई। लेकिन गलवान के चप्पे चप्पे से वाकिफ पूर्व आर्मी चीफ चीन की फितरत से भी वाकिफ हैं। उनके अनुसार जैसे ही तंबू में आग लगी, वैसे ही दोनों खेमों में हड़कंप मच गया। अब आगे क्या हुआ, यह भी जनरल वीके सिंह से ही सुनिए। तो आप इस चीज के बारे में सोच विचार करिए। आपका तंबू है, आपसे 100-200 गज, वहां कहा सुनी हो रही है, थोड़ी देर में तंबू उखड़ रहा है और उसमें आग लग जाती है। पहला ख्याल जो सबके मन में आएगा, उन्होंने आग लगाई है, ऐसा ही है ना? तो उसके अंदर वहां पर झड़प हुई, और इस झड़प के अंदर हमारे लोग चीनियों के ऊपर हावी हुए। चीन ने अपने और लोग बुलाए, हमारे लोगों ने भी अपने और लोग बुलाए। चीन के लोग, क्योंकि उनकी तरफ रास्ता थोड़ा ठीक था, थोड़ा जल्दी आ गए। उसके बाद जब हमारे लोग आए तो तकरीबन रात के समय अंधेरे में दोनों सेनाओं के सैनिकों के बीच में जो उनके पास था, हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है क्योंकि एग्रीमेंट किया हुआ है। 90 के दशक से एक संधि के तहत यह तय था कि भारत और चीन के सैनिक जब मिलेंगे तो हथियार लेकर नहीं। एक दिलेर और वीर सैनिक अपनी शर्तों का पालन करता है, लेकिन कायर और मक्कार उसको तोड़ देते हैं। 15-16 जून की रात भी वही हुआ। हमारे जांबाज गए तो वीरता की पूंजी लेकर, चीन के धोखेबाज सैनिक आए तो मक्कारी के पत्थर और कटीले हथियार लेकर। फिर भी हमारे जांबाज उन पर भारी पड़े। दोनों तरफ से भीषण संघर्ष हुआ। लड़ते लड़ते दोनों तरफ से कई सैनिक नीचे नदी में गिर गए। जमा देने वाले तापमान में बर्फीले पानी में गिरना घातक साबित हुआ, लेकिन हमारे जांबाजों ने चीनी सैनिकों को ऐसा सबक सिखाया कि उनके आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। उसके बाद जब और लोग आ गए तो उस झगड़े के अंदर कुछ लोग चीन के भी पानी में गिरे, हमारे लोग भी पानी में गिरे,
लेकिन चीन की जैसी खासियत रही है, वो आपको कभी नहीं बताएगा कि उनके कितने लोग हताहत हुए, कितने लोग मरे, कितने लोग नहीं मरे। लेकिन जिस तरीके से लोग बाग पानी में गिरे थे या पत्थर से गिरे थे या हमारे लोगों ने जिनकी गर्दनें तोड़ी थी, उसका अगर आकलन किया जाए तो जो एक शुरू के अंदर एक जो संख्या आई थी 40 से ज्यादा की, वो संख्या सही है। उससे ज्यादा हुए होंगे उसकी हम बात नहीं करें। जनरल वीके सिंह के अनुसार लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत में साफ तय हुआ था कि चीन की सेना पीछे हटेगी, लेकिन चीन की कथनी और करनी में एवरेस्ट की ऊंचाई और समुद्र की गहराई का फर्क है। चीन ने जो वादा किया उससे मुकर गया। लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पर बातचीत हुई, उसमें हल ये निकला कि जो 15 तारीख से पहले जहां पर था, आने से पहले वो अपनी अपनी जगह जाएं, और एक ये निर्धारित कर दिया गया कि PP-14 पर कितने लोग होंगे, उसके पीछे 2 किलोमीटर दूर कितने लोग होंगे और 5 किलोमीटर दूर कितने। ये सही है कि 45 साल बाद हमारे वीर जांबाज LAC पर वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन ये भी सही है कि चीन को जो घाव मिला है उसे 7 पुश्तों तक याद रखेगा। अपने मरे हुए सैनिकों की जानकारी छुपाएगा, लेकिन उस दर्द को नहीं छुपा सकता जो हमारे रणबांकुरों से उनको मिली। लहराते हुए तिरंगे में भारत के सैनिकों की सांसों के योगदान को भला कौन भुला सकता है। इसी जमीन पर, इसी मिट्टी में अपनी सरहदों की रक्षा करते हुए हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं, वीर गति को प्राप्त हुए हैं। लेकिन चीन इतना याद रखे, भले ही आज हमने जितना गंवाया है उससे अधिक सैनिकों को उस पार मार गिराया है, लेकिन हिसाब अभी बाकी है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे। 15 जून की रात को गलवान घाटी में क्या हुआ, कितनी देर चली लड़ाई, कैसे लड़े भारतीय जांबाज। 16वीं बिहार रेजिमेंट के पराक्रम ने कैसे चूर चूर किया चीन का अहंकार। भारतीय जवानों के शौर्य के सामने कैसे सरेंडर कर गई PLA। तो मैं गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। चंद घंटों में भारतीय जवानों ने अपने बलिदान से गलवान घाटी में शौर्य की वो कहानी लिख दी जिसे सदियां दोहराएंगी। LAC पर जो हुआ है उसे 3 टुकड़ों में समझना होगा। शुरुआत चाइना की तरफ से हुई, जिसके बाद भारत ने पलटवार किया। इतना साफ है कि नुकसान चाइना को ज्यादा हुआ। तनातनी का माहौल था और चीन की फरेबी फितरत को समझते हुए भारत ने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। गलवान घाटी पर भारत और चीन के सेनाओं के बीच क्या क्या हुआ उसे लेकर जबरदस्त विवाद छिड़ा है, लेकिन इसके बीच हम आपको पूरी इनसाइड स्टोरी दे रहे हैं। वहां पर 16वीं बिहार और 3री पंजाब के जवान डटकर खड़े थे, साथ ही थे घातक कमांडोज। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, ये घातक होते हैं अपने दुश्मनों के लिए। चीनी विश्वासघात का किस्सा शुरू होता है एक ऐसी पोस्ट से जिसे चीन ने LAC के बेहद करीब बनाया। हालांकि जब अधिकारियों के बीच बातचीत हुई तो चीन ने उस पोस्ट को डिसमेंटल किया, लेकिन फिर उसे दोबारा क्यों बनाया गया, कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू ये जानना चाहते थे। लिहाजा चीनी सेना से बात करने के लिए गए। उस वक्त उनके साथ कुछ अफसरों समेत 35 लोगों की टीम थी। कर्नल संतोष बाबू वहां पहुंचे तो उन्हें पहली ही नजर में अंदाजा हो गया कि सारे चीनी सैनिक नए थे जिनसे उनकी अब तक बातचीत चल रही थी। वो टुकड़ी ये नहीं थी।
बहुत हैरान करने वाली बात यह है कि जिन चाइनीज ऑफिसर्स से हमारी बात चल रही थी वो बदल गए थे। वहां नई डिप्लॉयमेंट थी और ये चाइना की तरफ से किसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी की इशारा था। बदली हुई टुकड़ी को देखकर कर्नल बाबू का माथा तो ठनका, लेकिन वो शांत थे और उसी शांति के साथ सिर्फ ये जानना चाहते थे कि समझौते के अनुसार हटाई गई पोस्ट दोबारा क्यों बनाई गई। चीनी सैनिकों को पीछे हटना था तो वो हटे क्यों नहीं। हम आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार उस रात 3 चरण में लड़ाई हुई थी। चीनी टुकड़ी का इरादा कुछ और ही था। कर्नल बाबू की थोड़ी सी पूछताछ के बाद ही एक चीनी जवान ने उन्हें पीछे धक्का दिया। भारतीय सैन्य परंपराओं के संस्कार में कमांडिंग ऑफिसर का सम्मान पिता की तरह किया जाता है। चीनी दुस्साहस ने भारतीय जवानों के सब्र की लकीर को पार कर दिया था। किसी भी यूनिट का जो कमांडिंग अफसर होता है वो उन जवानों के लिए उनके पिता के समान होता है। कर्नल संतोष बाबू एक बहुत ही संयम और शक्ति के संतुलन वाले सिपाही थे। उनकी अपनी यूनिट में जो उनका सम्मान था, जो उनका मान था, उनकी हालत देखकर उनके जवानों से रहा नहीं गया। वो आक्रोश से भर गए कि सेंटिमेंट्स ऑफ द ट्रुप्स, एक कमांडिंग ऑफिसर वो शहीद हो जाते हैं, उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता। हमारी सेंटिमेंट्स बहुत इन्फेंट्री में बहुत होती हैं। 16वीं बिहार रेजिमेंट के जवानों ने मार मार के चीनी सैनिकों को अधमरा कर दिया। बिना गोली चलाए पोस्ट समेत जितने भी चीनी चिन्ह मौजूद थे वो तहस नहस कर दिए गए। पहले चरण की ये लड़ाई पूरे 30 मिनट तक चली। कर्नल संतोष बाबू निर्भीक और निडर थे, लेकिन चीन को कोई मौका नहीं देना चाहते थे। उन्होंने भारतीय पोस्ट से और जवानों को भेजने का मैसेज भेज दिया। भारतीय जांबाजों ने यह तय किया कि चीन के अनुशासनहीन सैनिकों को पकड़कर उनके सीनियर ऑफिसर्स को सौंप देंगे। लेकिन कई और चीनी सैनिक रिज पर पहले से ही दो तरफा घात लगाए बैठे थे। उन्होंने भारतीय दल पर ऊंचाई से पत्थरों की बरसात की। दूसरे चरण की यह लड़ाई 45 मिनट चली। कई छोटे छोटे फ्रंट खुल चुके थे जिनमें दोनों तरफ से कुल 300 लोग आपस में भिड़े थे। चीनियों ने यहां डंडों और कील लगी रॉड्स जैसे असभ्य हथियारों का इस्तेमाल किया। नीचे बहती गलवान नदी थी, दोनों तरफ के सैनिक उसमें गिरते चले गए। इसी मुठभेड़ में कर्नल संतोष बाबू के सर पर भी एक पत्थर लगा। कर्नल संतोष बाबू समेत अपने कई साथियों के बलिदान ने भारतीय जवानों के आक्रोश की हद पार कर दी। 11 बजे के बाद लड़ाई का तीसरा चरण शुरू हुआ। 16वीं बिहार के साथ तीसरी पंजाब और इनके घातक कमांडोज आ मिले। यहां से जो हुआ वो चीनी शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार 16 चीनी जवानों का शव उसी वक्त चीनी अफसरों को सौंपा गया था। कई गलवान नदी में बह चुके थे, कई इतने बुरी तरह घायल थे जिनकी बाद में मौत हुई। हालांकि चीन अपनी पिटाई को दुनिया से छुपाना चाहता है। तीसरी लड़ाई के बाद दोनों तरफ की सेनाओं ने अपने अपने घायल जवानों की अदला बदली की। हालांकि भारत ने चंद घंटों में चीन के घायलों को लौटा दिया, लेकिन चीन ने इसमें 24 घंटे से ज्यादा का समय लगाया। लेकिन 15 जून की रात जो हुआ वो चीन कभी भुला नहीं पाएगा। उसे याद आएंगे वो उद्घोष जिन्होंने चीनी सेना से होश छीन लिए थे। याद आएंगे भारतीय जांबाजों के वो बाहुबल जिनमें चीनी सैनिकों ने छटपटाते हुए दम तोड़ा था। इन बर्फीली हवाओं में जहां पर सांस लेना भी दूभर हो जाता है, वहां पर हमारे योद्धा डटकर सिर्फ खड़े नहीं रहे बल्कि चीनियों से लड़े। हां, हमें क्षति पहुंची, लेकिन चीन को क्षति ऐसी पहुंचाई है कि आज भी वो कांप रहा है। कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन चीन का झूठ तो साक्षात चलता फिरता दिखता है। ये चीन का मार्शल आर्ट नहीं बल्कि साजिश वाला आर्ट है। इसके जरिए चीन अंतर्राष्ट्रीय संधि के कायदे कानूनों को तोड़ देता है। विश्वास तो उसका पहले से टूटा हुआ है। 15 जून की रात गलवान में हिंसक झड़प की ट्रेनिंग इन्हीं मार्शल आर्ट वालों ने चीनी सैनिकों को दी थी। यह दूसरी बात है कि धोखा देने और साजिश रचने वालों को बिहार रेजिमेंट के जवानों ने ऐसा मजा चखाया कि वो कभी भूलेंगे नहीं। चीन के सैनिक अखबार चाइना नेशनल डिफेंस न्यूज के अनुसार
तिब्बत की राजधानी लासा में चीन ने 5 मिलिशिया डिवीजन बना रखे हैं। इनमें माउंट एवरेस्ट टॉर्च रिले टीम के पुराने सदस्य और मार्शल आर्ट क्लब के लड़ाके शामिल हैं, जिन्हें पहाड़ों पर चढ़ाई और गुत्थम गुत्था लड़ाई की ट्रेनिंग हासिल है। लेकिन चीन को भी पता है कि भारत से बेहतर माउंटेन फोर्स दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है, और उसी ताकत के बूते हिंदुस्तान चीन को मजा चखा रहा है। चीन वैसे भी सीधी लड़ाई से बचना चाहता है, इसीलिए धोखे वाली नीति पर चल रहा है। इसके तहत ही LAC पर वो मार्शल आर्ट में माहिर चीनियों को लेकर आया। ये चीनी लड़ाके मार्शल आर्ट के अलावा लाठी, भाले, डंडे और रॉड से भी अचानक हमला करने में माहिर होते हैं। लेकिन चीन की चाल हिंदुस्तान की समझ में आ चुकी है। आइंदा 15-16 जून जैसी रात हमारे जाबाज वीरों के पराक्रम का इम्तिहान नहीं ले सकती। मौसम और दुश्मन से लड़ते हुए डटे हुए हैं हमारे तमाम जवान, और हिंदुस्तान का हौसला उन्हें और ज्यादा जोश देता है।